हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा आपको साइंस विजन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ओवम टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले आपने स्पर्म पढ़ा। स्पर्म जो कि मेल गैमीट होता था और ओवम जो कि फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, आप मेल गैमीट के बारे में अच्छे से समझ लिए। अब फीमेल गैमीट जो कि ओवम होता है, और यह ओवम जिसका हिंदी होता है क्या, अंड या एग सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। यह एक लैटिन वर्ड ओवम से बना हुआ है जिसका मतलब अंडा होता है। तो यह ओवम फीमेल गैमीट के रूप में जाना जाता है। और यह किस प्रकार के शेप में होता है, इसके इंटरनल क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बाहरी लेयर और मिडिल लेयर किस प्रकार से होते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह एक गोल जैसी रचना होती है, अर्थात परिपक्व अंडा या मादा युग्मक फीमेल गैमीट जो मैच्योर होते हैं उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, तो गोल होती है। और जो कि पीत मुक्त होता है, अर्थात यह यॉक फ्री होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी एग ग्रहण करते हैं, जो कि मुर्गा का हो या अनदर कोई भी एग हो, तो उसमें पीला वाला पार्ट्स देखते हैं मौजूद होता है, जिसे हम लोग यॉक बोलते हैं, पीत। लेकिन इसमें यह पार्ट्स अब्सेंट होता है, अर्थात यह यॉक फ्री होता है, इसीलिए इसे एलीसीथल कहा जाता है। और इसमें कोशिका द्रव्य पाई जाती है, जो कि एक इसके कोशिका द्रव्य में एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो कोशिका द्रव्य मौजूद होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऊप्लाज्म कहते हैं। अर्थात एग सेल के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, और लार्ज न्यूक्लियस जो एक लिक्विड वाले पार्ट्स में होता है, तो उस साइटोप्लाज्म को हम लोग ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब कोशिका द्रव्य जो कि इसका ऊप्लाज्म होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एक रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, प्रोटीन, ग्लाइकोजन एवं लिपिड गोलिकाएं, अर्थात लिपिड की छोटी छोटी बूंदें पाई जाती हैं। तो ऊप्लाज्म के अंदर हम लोग क्या देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और लिपिड के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। और एग में ध्रुवता पाई जाती है, एग में ध्रुवता पाई जाती है, अर्थात इसमें पोलर पार्ट्स होते हैं। उस पोलर पार्ट्स को हम लोग एनिमल पोल्स या वेजिटल पोल्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें दो प्रकार के पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल्स और एक वेजिटल पोल्स। दो हो गए ध्रुव, जंतु ध्रुव या वर्दी ध्रुव। और अंड पर दो आवरण, एक अकोशिकीय जोना पेलुसिडा, कहने का मतलब पहला जो आवरण होता है उसके इंटरनल पार्ट्स का वह अकोशिकीय होता है और उसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। एवं एक बहुकोशिकीय जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं हम लोग, अर्थात दो आवरण जोना पेलुसिडा का और कोरोना रेडिएटा का होता है। जोना पेलुसिडा अंड कोशिका और अंतःपुटकीय कोशिकाओं दोनों के द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन समृद्ध आवरण होता है। मतलब जोना पेलुसिडा एग सेल और इंटरनल जो उसके फॉलिकल्स होते हैं उस दोनों के द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन समृद्ध आवरण होता है। अर्थात
जोना पेलुसिडा एग सेल और इंटरनल जो फॉलिकल सेल्स होते हैं दोनों के द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन समृद्ध आवरण होता है। ये एक प्रकार का आवरण है जोना पेलुसिडा, और यह बनता किससे है तो ग्लाइकोप्रोटीन से। अब यह जो एग सेल्स हैं इसकी फर्टिलाइज होने की क्षमता, मतलब निषेचन होने की क्षमता अंडोत्सर्ग के लगभग 24 घंटे बाद यह खो देती है। ह्यूमन एग फर्टिलाइज नहीं हो पाती है 24 घंटों के अंदर ओव्यूलेशन के पश्चात, तो उसकी क्षमता फिर खत्म हो जाती है और वह एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आप इस एग सेल को समझ सकते हैं। यह एग सेल की स्ट्रक्चर है, अंड की संरचना। तो इसका जो बाहरी आवरण आप लोग देख रहे हैं, यह बाहरी आवरण कोरोना रेडिएटा का है, और जो इसका मिडिल आवरण है, यह मिडिल आवरण जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जा रहा है। और इसके बीच, उसके नीचे जो आवरण दिख रहा है, इस आवरण में एक सेंटर पॉइंट पे यह पार्ट्स है जिसको हम लोग ध्रुवकाय कहते हैं, अर्थात यह पोलर पार्ट्स हो गया, पोलर बॉडी हो गया। और इस पूरे एग सेल के मध्य में जो कि साइटोप्लाज्म, जो कि इसमें ओप्लाज्म के रूप में जाना जा रहा है, उसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जा रहा है जिसको हम लोग बड़ी केंद्रक के रूप में जान रहे हैं। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं, यह वल्कुट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यही वल्कुट पार्टिकल्स जब स्पर्म इसके अंदर इन करता है, तो यही वल्कुट पार्टिकल्स जो हैं बाहर निकलकर एक रसायन स्रावित करते हैं जो स्पर्म के एक्स्ट्रा पार्ट्स, जो उसका मिडिल पार्ट्स हो या उसके पूंछ वाले पार्ट्स को ख़त्म करने का काम यही वल्कुट पार्टिकल्स करता है। और यह इसका वेजिटल पोल हो जाएगा और इधर एनिमल पोल्स के रूप में जाना जाएगा। तो इसका बाहरी आवरण देख लिए कोरोना रेडिएटा के रूप में, और फिर जोना पेलुसिडा के रूप में। यह दो आवरण इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यही दोनों आवरण जब ब्रेक होते हैं तब स्पर्म जो है इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश करेगा। और यही लार्ज न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलकर कैरियोकाइनेसिस की क्रिया करेंगे और फिर क्रॉसिंग ओवर होगी, गुणसूत्र का ट्रांसफर होगा, आदान प्रदान होगा, और फिर एक जायगोट वाली रचना मियोसिस सेकेंड डिवीजन को पूरा करते हुए हो जाता है। तो यह एग सेल्स की रचना है जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप स्पर्म और एग सेल दोनों को बेहतर रूप से समझ गए होंगे। तो इसके लिए आप, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो मेरा, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर अगर इसी तरह आप प्यार से लाइक शेयर करते रहें तो फिर मैं आगे अपना वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।